नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा बुरा। दोस्तों, आज हम आपको शरीर की चुस्ती, फुर्ती और लचीलेपन को बढ़ाने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। इसमें सबसे पहला अभ्यास को करने के लिए आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ के अनुसार जितना आप फैला सकते हैं उतना फैला लेते हैं। और इसके बाद आपने अपने एक हाथ को ऐसे अपने कमर के पीछे से ऐसे रख लेते हैं और राइट हाथ को ऐसे अपने बाजू को ऐसे कान के पास सटाते हुए ऐसे अपने सिर को ऐसे अपने घुटने पर लगाने का प्रयत्न करते हैं। आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे और पंजे ऐसे तने हुए हों। फिर ऐसे इस अभ्यास को दूसरी साइड से प्रैक्टिस करेंगे। फिर सेंटर में आते हैं। ऐसे ही से पहले मध्यम गति के साथ आप 2 से 5 मिनट नियमित प्रैक्टिस कीजिए। फिर से आप तीव्रता से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के पास ऐसे रख लेते हैं और ऐसे अपने शरीर को ऐसे राइट साइड ऐसे टर्न करना है। श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर उठाते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं और अपने सिर को ऐसे अपने घुटने पर लगाने का प्रयत्न करते हैं। फिर सेंटर में आते हैं। श्वास छोड़ते हुए ऐसे लेफ्ट साइड जाना है, फिर सेंटर में आना है। ऐसे ही से आप दोनों लेफ्ट राइट साइड से 8 से 10 बार प्रैक्टिस कीजिए। फिर ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। इसके बाद हम करेंगे पाद प्रसार पश्चिमोत्तानासना को प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे ही आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे फैलाकर बैठ जाते हैं और अपने दोनों हाथों को पीछे से ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं। इसके बाद आपने लंबी गहरी श्वास अंदर भरनी होती है और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपनी ठोड़ी को, अपनी छाती को ऐसे जमीन पर स्पर्श करने की कोशिश करते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर की तरफ उठा लेते हैं। एक आरामदायक अवधि के लिए 30 सेकंड 2 मिनट ऐसे ही मेंटेन करके प्रैक्टिस कीजिए। फिर ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। फिर इसके बाद आप इसे श्वास प्रश्वास के साथ तीव्रता से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपने दोनों हाथों को पीछे को ऐसे उठा लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। फिर ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। दोस्तों, शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी होने से हमारे शरीर में उठ रहे हर प्रकार का दर्द खत्म होता है। और जिन लोगों के अक्सर पैरों में दर्द या घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द की समस्या होती है, बहुत समस्याएं दूर होती हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे कूर्मासना योग। इसे करने के लिए आपने ऐसे ही अपने दोनों पैरों को ऐसे फैलाकर ऐसे बैठ जाते हैं और इसके बाद आपने अपने दोनों घुटनों को ऐसे मोड़ लेते हैं और इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के नीचे से ऐसे डालते हैं और अपने दोनों पैरों को ऐसे सीधा कर लेते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपनी छाती को, अपनी ठोड़ी को ऐसे जमीन पर स्पर्श करने की कोशिश करते हैं। कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। फिर ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे। आपने अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और इसके बाद आपने ऐसे आपका दूसरा पैर बिल्कुल सीधा और पंजा ऐसे आगे की तरफ तना हुआ हो। आपका ऐसे राइट पैर आगे की तरफ ऐसे पैरेलल रहे। इसके बाद आपने अपने एक हाथ को, अपने लेफ्ट हाथ को ऐसे जमीन पर ऐसे रखते हैं और राइट बाजू को ऐसे कान के पास सटाते हुए धीरे धीरे अपने शरीर को ऐसे लेफ्ट साइड मोड़ लेते हैं। कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। फिर सेंटर में आ जाते हैं। ऐसे ही अभ्यास को दूसरी साइड से भी प्रैक्टिस करेंगे। अपने लेफ्ट पैर को ऐसे नीचे से ऐसे बेंड कर लेते हैं और दूसरा पैर बिल्कुल सीधा और पंजा तना हुआ हो। और फिर इसके बाद आपने राइट हाथ को जमीन पर ऐसे रखते हुए लेफ्ट बाजू को ऐसे कान के पास सटाते हुए अपने शरीर को ऐसे राइट साइड ऐसे बेंड कर लेना है। अपने सिर को ऐसे घुटने पर लगाने का प्रयत्न करते हैं और ऐसे ऊपर की तरफ देखना है। दोस्तों, यह अभ्यास शरीर की स्ट्रेचिंग को खोलने का सबसे अच्छा और इजी एक्सरसाइज होता है। ऐसे ही से आप
10 से 15 बार लेफ्ट राइट साइड से ऐसे ही होल्ड करके प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे अपने हाथ को जमीन पर ऐसे रख लेते हैं और अपने शरीर को ऐसे मोड़ लेते हैं। शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम कुछ स्क्वायर अभ्यासों को प्रैक्टिस करेंगे। इसे करने के लिए आपने ऐसे ही समस्थिति में सीधे खड़े हो जाते हैं, अपने दोनों हाथों को कंधों के समानांतर ऐसे सीधे कर लेते हैं और फिर इसके बाद आपने इनहेल करते हुए ऐसे एक काल्पनिक कुर्सी पर आपने बैठना है, अपने पंजों के बल आपने बैठना है, एड़ियां ऊपर की तरफ रहेंगी और कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं और सीधे देखते हैं, फिर सेंटर में आते हैं। ऐसे ही इस उत्कट आसना को आप 4 से 5 बार होल्ड करके प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट अभ्यास करेंगे, आपने अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे 2 से 2.5 फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं और फिर अपने दोनों हाथों को कंधों के समानांतर ऐसे सीधे कर लेना है। इनहेल करते हुए ऐसे आपने राइट साइड बैठना है और दूसरा पैर ऐसे बिल्कुल सीधा रहे, फिर ऐसे सेंटर में आते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को दूसरी साइड से भी प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे ही से 10 से 15 बार प्रैक्टिस कीजिए। स्टार्टिंग में आते ही इस अभ्यास को अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ के अनुसार ही प्रैक्टिस करें। फिर ऐसे सेंटर में आ जाते हैं।